मंजिल तक पहुंचने में बाधाएं बहुत सी आती हैं। साहस के साथ सामना करें तो मंजिल मिल ही जाती है। नमस्कार, मेरे चैनल रंजनाट हिंदी की दुनिया में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने पद के भेद भाग 2 का वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। हमने पद के 5 भेदों में से 2 भेदों संज्ञा व सर्वनाम को पदों के भेद भाग 1 में समझ लिया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पदों का तीसरा भेद है विशेषण। विशेषण विशेष प्लस अणय। हम अणय की जगह अगर ता लगा दें तो बनता है विशेष प्लस ता। किसकी विशेषता? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। स्पष्ट है, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेष्य तथा विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। जैसे राम समझदार है, इसमें राम विशेष्य और समझदार विशेषण है। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, विशेषण का अर्थ ही गुण है। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेष स्थिति, दशा, रंग, गंध, काल, स्थान, आकार, रूप, स्वाद, बुराई, अच्छाई आदि का बोध करवाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा, परिमाणवाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की माप-तोल या भार के बारे में बताते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हम उन विशेषियों या संज्ञा सर्वनाम को लेते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, या कहें जिन्हें नापा या तोला जाता है, जैसे सोना, चांदी, दूध, घी इत्यादि। ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये विशेषण वस्तु की निश्चित मात्रा के बारे में बताते हैं, जैसे 4 किलो केले, 2 क्विंटल गेहूँ। अनिश्चित, यह भी अपने आप में ही स्पष्ट है। इन विशेष्यों से वस्तु की सही मात्रा का पता नहीं चलता है, जैसे तनिक जैम, ढेर सारी लस्सी। तीसरा, संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध करवाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। 4 किलो, 1 दर्जन पेंसिल। यहाँ पर 4 व 1 संख्यावाचक विशेषण है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध करवाते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 5 किताब, 1 आदमी। यहाँ पर 5 व 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण 6 प्रकार के होते हैं: गणनावाचक या पूर्ण संख्याबोधक, अपूर्ण संख्याबोधक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, जैसे कई, हजारों, बहुत। विशेषण का चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इनकी पहचान यह है कि ये संज्ञा से ठीक पहले आते हैं। यह किताब, कोई, लड़की। यहाँ पर किताब और लड़की संज्ञा है, यह और कोई सार्वनामिक विशेषण है। उत्पत्ति के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक व यौगिक। मौलिक, इनका स्वयं का अस्तित्व होता है, जैसे यह, वह, तेरा, मेरा इत्यादि। ये भी 4 प्रकार के होते हैं: संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। यौगिक, जब 2 सर्वनाम शब्द संबंधित संख्याओं की विशेषता बताते हैं तो वे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, जैसे जैसा देश वैसा भेष। पदों का चौथा भेद है क्रिया। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। इन्हें 2 आधार पर बांटा गया है, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया
स प्लस कर्म अर्थात वह क्रिया जिसमें कर्ता के साथ साथ कर्म की भी उपस्थिति होती है सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम केला खाता है, यहाँ पर राम कर्ता, केला कर्म, खाता है क्रिया है। अकर्मक क्रिया अ प्लस कर्म अर्थात वह क्रिया जिसमें कर्म उपस्थित नहीं होता है, केवल कर्ता और क्रिया ही होती है, वे अकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे बच्चा रोता है, यहाँ पर बच्चा कर्ता और रोता है क्रिया है, कर्म का अभाव है। रचना के आधार पर क्रिया 6 प्रकार की होती है। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया और अनुकरणीय क्रिया। संयुक्त क्रिया संयुक्त अर्थात 2 या 2 से अधिक का योग। जब 2 या 2 से अधिक क्रियापद मिलकर पूर्ण क्रिया का बोध करवाते हैं तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे उसे अंदर आने दो। नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के द्वारा बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे अपनाना, हथियाना, तुतलाना। प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने हेतु प्रेरित करता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे राधा ने राम से पाठ लिखवाया। पूर्वकालिक क्रिया जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है या लग जाता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे राम स्कूल से आकर खेलने गया। तात्कालिक क्रिया अर्थात तत्काल होने वाली क्रिया। एक क्रिया के संपन्न होने के तुरंत बाद जब दूसरी क्रिया आरंभ हो जाती है, तब वह तात्कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे खाना खाते ही वह सो गया। अनुकरणीय क्रिया रचना के आधार पर यह क्रिया का 6ठा प्रकार है। अनुकरणीय अर्थात अनुकरण करने के योग्य। कह सकते हैं अनुकरणीय क्रियाएं अनुकरण करने से बनती हैं। ये ध्वनि या आवाज़ का अनुकरण करने से बनती हैं। जैसे खटखटाना, थपथपाना, भिन भिनाना। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको पदों के भेद, विशेषण और क्रियापद समझ में आ गए होंगे। पदों के अंतिम भेद, अव्यय को समझने के लिए पद के भेद भाग 3 का वीडियो अवश्य देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।